बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, ख़राब से ख़राब तर, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, ना ही मुआशी मैदान में, ना ही सियासी मैदान में। आइनी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, मुआशी बहरान भी है। लेकिन सबसे पहली जो खबर है वह है जनाब 8 सितंबर का जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अवाम की भरपूर शिरकत, उसकी शिद्दत, हिद्दत और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो दूर दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चीखो पुकार जो है वो जाती उमरा से आ रही है, लाहौर से आ रही है। और लग ये रहा है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि अब ये जो अवाम का जमे गफीर है वो लाहौर की तरफ आ रहा है। और लाहौर में चूंकि जलसे का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा था कि अगला जलसा हमारा होगा लाहौर में। देखते हैं कि कौन इजाजत नहीं देता। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी आज फिर पैगाम भिजवा दिया है पार्टी लीडरशिप को कि 22 सितंबर को लाहौर में जलसे की तैयारी करें और आवाम को भी मोबिलाइज करें और आवाम को भी कहें कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में आपने लाहौर में आना है जितना कि आपने 8 सितंबर को शिरकत की है इस्लामाबाद के जलसे में। सियासी मौसम खुलने वाला है और सियासी मौसम खुलने वाला है इसीलिए ये जो चीखो पुकार है सबसे ज़्यादा लाहौर से उठ रही है या फिर वजीर आजम हाउस से। क्योंकि कल के जलसे पे जितना ज़्यादा रद्द अमल दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, विफाकी वजीर आ रहे हैं, सूबाई वजीर आ रहे हैं और ज़ोर शोर से बयानबाजी की जा रही है, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। जबकि उसमें सियासी आज़ादियों की बात की गई, शहरी आज़ादियों की बात की गई, आइन की बात की गई, लेकिन उस सारी चीज़ को अली अमीन गंडापुर की उस गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मरियम साहिबा मैं लाहौर आ रहा हूँ, ढोल भी होगा और थाप भी होगी और पता नहीं क्या कुछ होगा। तो उन्होंने, जाहिर है एक सियासी तकरीर थी, सियासी कारकुनों से मुखातिब थे, तो उन्होंने ये तकरीर की और उसके बाद से लेकर ख़वातीन हजरात जो हैं मुस्लिम लीग नवाज और ख़ास तौर पर जाती उमरा के साथ जो जुड़े हुए हैं और उनके बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं, वफादार हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक चलता रहता है जी। जबकि अगर हकीकत देखी जाए तो जितनी बेतौकीरी ख़वातीन की फ्लोर ऑफ द हाउस, कौमी असम्बली और सेनेट के फ्लोर पे सबसे ज़्यादा बेतौकीरी अगर ख़वातीन की गई तो वो नून लीग और इसी जाती उमरा की तरफ से की गई। और उसमें ख्वाजा साहब पेश पेश रहे और ख्वाजा साहब के साथ साथ उनके जितने भी नवाज शरीफ साहब की काबीना के बहुत ही सरकर्दा लोग हैं वो इसमें पेश पेश होते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मामला हो या फिर शीरी मदारी साहिबा का हो, जरताज गुल साहिबा का हो, जितने भी मामला उठाए गए और पिछले दिनों कुछ और ख़वातीन के साथ भी इसी तरीके से नाजेबा गुफ्तगू, और ये पीपल्स पार्टी के साथ तो बहुत ज़्यादा की जाती थी, पीटीआई के साथ भी यही रवैया अख्तियार किया गया। तो इसलिए ये कहना कि जनाब इस मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, असल में मसला यही है कि इस तरह की नॉन इश्यूज़ को इशू बना के मीडिया में जगह बनाना ये इनका वतीरा है। लेकिन हकीकत यह है कि असल में जो 8 सितंबर का जलसा था उसने काफ़ी परेशान कर दिया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर आने वाली हैं, बहुत सारे राज फाश होने वाले हैं और 9 मई के राजों से भी पर्दा उठने वाला है। इसीलिए अब जो सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है वो जाती उमरा में ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं क्योंकि असल मौज़ूआत ये हैं जिनसे तवज्जो हटाई जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हो या मामला पीडब्ल्यूडी का हो, यानी कि लाखों लोगों को बेरोजगार करने के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मंसूबे चल रहे हैं, मईशत तबाह हो रही है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही और बजाय इसके कि उस पर बात की जाती कि मुल्क की तबाही और बर्बादी की जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अली अमीन ने यह कह दिया, अली अमीन ने वो कह दिया, उन्होंने ढोल लाने का कह दिया। तो और ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है कि जिसके बाद मुझे पुरानी गुफ्तगू याद आ जाती है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के, जब वो कनाडा से वापस आ रहे थे धरने से पहले, तो उस वक्त जो कही गई थी कि आएँ डॉक्टर साहब आएँ तो हम उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल करेंगे। और फिर इस्तकबाल ऐसे किया गया कि सानिया मॉडल टाउन हुआ और 14 जो हैं वो मासूम जानें जो हैं वो शहीद कर दी गई। और वो ख़वातीन हज़रात शहीद हुए जो दुरूद पाक पढ़ रहे थे, बिल्कुल निहत्थे थे
उन पर सीधी गोलियां चलाई गईं और आज तक वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वैसी ही गुफ्तगू कल तलाल चौधरी साहब ने की और वो गुफ्तगू भी इस वक्त मीडिया में मौजूद है कि किस तरीके से वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये दोनों तरफ से मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो असल है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और उन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। बहरहाल अब जलसा होगा, 22 सितंबर का ऐलान कर दिया है, इमरान खान साहब ने भी कह दिया है और वो लाहौर में है। तो लाहौर में अगर जलसा होता है तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। IMF से 7 अरब डॉलर के मामलात अभी तक तय नहीं हो रहे और 7 अरब डॉलर अभी तक नहीं मिल रहा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक और इजलास का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और ये इजलास होगा 18 सितंबर को, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है और पाकिस्तान के जायज़ा रिपोर्ट उसमें डिस्कस नहीं होगी। और इससे पहले 9 सितंबर को हुआ, 13 सितंबर को हुआ, 13 सितंबर को 9 सितंबर को जो इजलास होना है, यानी कि कल आज होना है, उसमें भी नहीं है। फिर 13 सितंबर को होना है, उसमें भी नहीं है और अब 18 सितंबर में भी नहीं है। भूटान का केस डिस्कस हो रहा है, नॉर्वे का केस डिस्कस हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का केस उसमें डिस्कस नहीं हो रहा और इसमें बहुत ज़्यादा मुतालिबात किए जा रहे हैं और वो कैपेसिटी पूछ रहे हैं कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये पैसे आपको दिए जाएं तो आप ये हमें वापस भी करेंगे और जहां कह रहे हैं वहां पे यूटिलाइज होंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हमने आपको ये पैसे दिए तो आप ये पैसे UAE के कर्ज में बराबर कर देंगे और सऊदी अरब के कर्ज में बराबर कर देंगे, चाइना के कर्ज में बराबर कर देंगे। इसलिए पहले आपने जो UAE से लिया है, जो चाइना से लिया है, जो सऊदी अरब से लिया है, उसकी रीशेड्यूलिंग करवाएं, उसकी कंफर्मेशन दें, तब जाके हम आपको ये पैसे जो है 7 अरब डॉलर इसकी मंजूरी हम देंगे। प्रेशराइज किया जा रहा है और प्रेशर मौजूद है, या फिर यह है कि बिजली की कीमतें और बढ़ा दें, गैस की कीमतें और बढ़ा दें और पाकिस्तान की आवाम का निकाल दें भुरकस। ये सब कुछ हो रहा है जी। तो लिहाजा हम जो कहा जाता था कि इमरान खान और उनकी टीम ने मईशत का सत्यानाश किया, वो तो बहुत अच्छा जा रहे थे और अब वो सब के सब कहाँ हैं, जो 18 नहीं बल्कि 30 महीने हो गए हैं, पूरे 30 महीने, 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 सालों में कुछ हासिल नहीं हो सका। आगे बढ़ते हैं जी। एक और खबर, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मुखातिब हुए, क्योंकि आज था मौसम गर्मा की तातीलात के बाद नया अदालती साल का आगाज था और एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, तकारीर होती हैं, तकरीरी मुकाबला होता है और उस तकरीरी मुकाबले में जो है वो चीफ जस्टिस साहब तकरीर करते हैं, अटॉर्नी जनरल करते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट करते हैं, इस तरीके से। लेकिन आज के जो हुआ जी फुल कोर्ट, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज नहीं थे और दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी नहीं थे और जस्टिस मंसूर शाह साहब बैरून मुल्क हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बवजूह नहीं आज शरीक हो सके। वहाँ पे जो तकरीरी मुकाबला हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प है। काजी साहब ने हस्ब मामूल उसमें बहुत सारी गलत बयानियाँ की हैं और मैं यही कहूँगा मुहतरम हैं, बड़े हैं, बहुत अहम ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन उन्होंने गलत बयानियाँ की हैं। अपनी सफाई देते देते वो फिर अगेन वो इल्ज़ाम तराशी करते रहे और उन्होंने कहा कि जी अवाम वही सुनती है जो टीवी चैनल्स पर दिखा दिया जाता है या कोई यूट्यूबर जाके बता देता है, बस उसी को सुनते हैं और अब हमने चूंकि अपनी ट्रांसमिशन जो है वो हेयरिंग जो है लाइव करना शुरू कर दी है, तो वो भी अहम नौइयत के जो मुकदमात हैं उनको हम लाइव दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने इमरान खान ने जब अपीयर होना था तो उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी थी ताकि इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो अवाम न सुन सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दी थी और अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए बतौर मुद्दई मुकदमा दरखास्त गुजार के वो पेश हुए थे नैब तरामीम में, लेकिन उन पे बैन कर दिया गया था और फिर पूरी की पूरी ऑडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लीक हो गई थी और इमरान खान साहब की और जजों की जो गुफ्तगू थी वो सारी की सारी मंजरेआम पे आ गई थी। इसी तरीके से अब क्योंकि लाइव होता है तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काजी साहब के कौल व फेल में जो तजादात हैं उनको वो नोट करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने
कहा आज कुछ सफाइयां देने की भी कोशिश की। फिर ये भी कहा कि जी मुझे तो यही नहीं पता होता कि बेंच तश्कील कैसे दिए जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि राइट लेफ्ट मेरे कौन से जजेस होंगे। हालांकि वो जजेस कमेटी के सरबराह हैं और बतौर सरबराह उनको पता होता है कि कौन से बेंच तश्कील दिए जा रहे हैं और वही बेंच तश्कील दे रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शहीद अरशद शरीफ का केस जो है वो जजेस कमेटी में डिस्कस किए बगैर ही तश्कील दे दिया जाता है बेंच, और फिर जब उस पर एतराज़ होता है ओपन कोर्ट में, सीनियर जजेस जो हैं उसको उस एतराज़ को पॉइंट आउट करते हैं, तो तब जाके काजी साहब को सुबकी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा भी हुआ है। और फिर ये कि काजी साहब जब से चीफ जस्टिस बने, उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन उन्होंने कहा कि 9 दिन के बाद मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा। तो इस 1 साल में उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल केस का मुकदमा हियरिंग के लिए नहीं फिक्स किया। फिर उस उनके क्रेडिट पे जाता है जी, जो इंतखाबात में धांधली, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बल्ले के निशान का वापस लिया जाना, उन्होंने ये इसका हिसाब नहीं दिया, बल्कि क्रेडिट लेने की कोशिश की। और एक और गलत बयानी की बात की, रिटर्निंग अफसरों वाला फैसला जो है कि जी हम पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है रिटर्निंग अफसरों के मामले में कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इनको क्यों लगाया। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन से फ्रेश रिक्वेस्ट मांग चुकी थी और लेटर भी मौजूद था। तो काजी साहब ने आज काफ़ी गलत बयानियाँ की हैं। इसी तरीके से एक और भी गलत बयानी कह लें या जो भी है, उसकी वजाहत जो है वो करेंगे। एक्सटेंशन के मामले में उन्होंने कहा कि जी मैं एक्सटेंशन जो है वो नहीं ले रहा, और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू को भी का भी हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब राना साहब को मेरे सामने लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि जनाब किस तरीके से मैंने कभी ये कहा है। उन्होंने कहा कि जी तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने के बारे में कहा, तो मैंने कहा जी कि बाकियों की कर दें, मैं तोसी कबूल नहीं करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वाक़ईतन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस पेशकश के बाद जब ये की गई थी, तो वो एक भरी महफ़िल में की गई थी, इजलास था बाकायदा तौर पे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि जी सवाल ये था कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, तो आप भी तौसीह लेने पर मुत्तफ़िक हैं? तो काज़ी साहब ने कहा कि राना साहब को मेरे सामने ले आएँ। एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल थे। इस मीटिंग में राना साहब मौजूद नहीं थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। मैंने कहा बाकियों को तौसीह दे दें, मैं नहीं लूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं ज़िंदा रहूँगा भी या नहीं। तो ये बात इन्होंने इस तरीके से कर दी। हालांकि ये जो बाकायदा तौर पे ये तरमीम का मामला है, आइन में तरमीम का, ये मौजूद रही है और डिस्कस होती रही है, वज़रा बताते रहे हैं और ये सारी बातें करते रहे हैं कि ये टेबल पे है, लेकिन हकीकत है कि उस पर इत्तफाक भी नहीं हो सका। और दूसरा ये कि 2/3 मेजॉरिटी अभी तक दस्तयाब नहीं है। 2/3 अक्सरियत होती तो जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन तो पक्की थी, और ये तो एक तयशुदा प्लान था कि जो कुछ मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। काजी साहब ने मीडिया पे भी ब्लेम किया और यूट्यूबर्स पे भी ब्लेम किया, उसका मैंने आपको बता दिया। और दूसरी जानिब भी अच्छी खबरें जो हैं, आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं, ये तो एक आपको पता है कि चलता रहता है। सबसे पहले तो उस्मान फैज़ान जो हैं, वो नौजवान स्टूडेंट्स थे जो मैट्रिक के, वो बाजियाब हो गए हैं। और उनके वालिद ने बाकायदा तौर पे ट्वीट किया है कि मेरे बेटे जो हैं फैज़ान उस्मान, वो घर पहुंच गया है। और उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी पूरी कौम और साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करूं। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 11 सितंबर तक आईजी इस्लामाबाद को फैज़ान उस्मान की बाजियाबी की मोहलत दे रखी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे 2 दिन पहले ही फैज़ान उस्मान जो हैं वो घर पहुंच गए हैं। इस तरीके से जो पंजाब में लापता अफराद हैं और ख़ासकर लाहौर इस्लामाबाद में, उनकी आहिस्ता आहिस्ता वापसी शुरू हो चुकी है। ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं ये कहूँगा कि अगवाकारों से कि जितने भी लापता अफराद हैं उन सबको रिहा कर देना चाहिए। एक और चीज़, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जो कल जलसा हुआ उस पर, और पुरअमन इज्तिमा और अमन अमा बिल के तहत मुकदमे की तैयारी की जा रही है, और हो सकता है मुकदमा दर्ज कर दिया गया हो। उसमें ज़रतार गुल हैं, आमिर मुगल हैं, शुएब शाहीन हैं, उमर अयूब हैं, सिमाबिया ताहिर हैं, राजा बशारत हैं, और इन समेत 28 से ज़्यादा लोग हैं जिन पे
یہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور استغاثہ تیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں روٹ کی خلاف ورزی پر ان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے روکا، پھر پتھراؤ ہوا، پھر ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا، پولیس نے شیلنگ کی، 17 کارکنوں کو گرفتار کیا، اور اس کے لیے تھانہ نون میں مقدمہ درج ہوگا۔ اگر افسران نے منظوری دے دی تو یقیناً افسران منظوری دے دیں گے۔ بہرحال یہ ہے معاملہ، دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔